हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और इसके ऊपर एक खबर आई थी, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। यहाँ पर हम चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो है, अगर किसी को ख़रीदना है तो एक बाइंग का मौका दे सकता है, क्योंकि आरएसआई के ऊपर हमारी डेली नज़र रहती है। आज आरएसआई 40 के आसपास पहुँच चुका है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज के जो है वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। आज के कारोबार की बात करें तो यहाँ पर आप देखें, आज भी अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम 13 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, तकरीबन 47% की। तो ये यहाँ पर जो है एक अच्छी चीज़ दिख रही है। पिछले दिनों में वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो चुका था। आई थिंक तभी हमने बात की थी कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट की जो है हो सकता है कि ट्रेडर्स वेट कर रहे हो। तो ये इसके ऊपर खबर थी, इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। आज ही शाम को वो वीडियो आपको वो जो मिल जाएगी, उसको हमने शेयर की थी कि अदानी ग्रुप की गौतम अदानी की कंपनी गैस यूनिट के लिए लेगी विदेशी बैंकों से उधार, $60 करोड़ जुटाने की है योजना। इसके अंदर आखिर में एक पॉइंट ये था, इसके अंदर जो है सरकार बढ़ाना चाह रही है एलएनजी आयात। तो इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा हमने जो है विपरीत यहाँ पर बोला था। आयात की बजाय जो निकास होती है उसके ऊपर हमने जो है बोला था गलती से, मतलब। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आयात का मतलब होता है कि बाहर से, विदेश से जो है कोई भी चीज़ों को मंगाना, यानी कि ख़रीदना। और मैंने बोला था कि जो निकास होती है उसके ऊपर मैंने चर्चा की थी। तो वो मतलब कि, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, तो मतलब कि इसको जो है पॉइंट को आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि केंद्र सरकार अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक लगभग 7% से बढ़ाकर 15% करने के लिए एलएनजी आयात करने की देश की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो एनर्जी मिक्स में जो नेचुरल गैस की क्षमता, हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाने की जो सरकार जो है कोशिश कर रही है, वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है। तो जो एनर्जी का अभी इस्तेमाल हो रहा है, और ये फॉसिल फ्यूल का बात करें तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि सरकार, मतलब कि उसका लक्ष्य है कि ये एलएनजी, यानी कि अगर ये गैस अगर जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रह सकता है, तो अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रह सकता है। तो इसके अंदर आई थिंक इस पॉइंट के अंदर वही बात हो रही है। तो इसको आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। और अब आगे देखते हैं, इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया तो अभी भी कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो के अंदर ही हम जो है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 15 मिनट का चार्ट देखें तो सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर लगभग जो है, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी, ज़्यादातर अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर सवेरे जो है गिरावट थी। और गिरावट क्यों थी उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है। इस वीडियो से पहले का वो वीडियो है, वो भी ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा तो। एक तो वो सेबी की नोटिस, उसके अलावा भी एक रीज़न हो सकता था, मतलब कि एक रीज़न हो सकता है, तो वो भी आप ज़रूर देखें अगर आपने अब तक नहीं देखा तो। ये गिरावट आई, उसके बाद अच्छा रहा कि ये संभलने की कोशिश की, ज़्यादा गिरावट नहीं आई, हल्की सी एक रिकवरी देने की भी कोशिश की, और वो भी वॉल्यूम के साथ। तो अभी भी यहाँ पर यही दिख रहा है कि नीचे में डिमांड जोन जो है अभी भी बनी हुई है इसके अंदर। यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो हफ्ते का पहला दिन 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी। अगर इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है, बाजार का साथ रहता है। तो अभी भी ये संभावना बन सकती है कि खास करके ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि एक बार जब नीचे आया था यहाँ पर, तब से इसके अंदर ये वीकनेस चालू हुई है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो अब बार इसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। तो 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर फ्राइडे तक अगर क्लोजिंग दे दे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करें या फिर एक बड़ी तेज़ी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 200 वीक का मूविंग एवरेज, ये भी वीकली चार्ट ही है, 200 वीक का मूविंग एवरेज को जब भी ये क्रॉस करता है, अगर ये क्रॉस कर देता है तब इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए काफ़ी लंबा चार्ट है, जब जिससे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद यहाँ पर ये गिरावट आई। सिर्फ एक ही हफ्ता था जब यहाँ पर इसने इसके ऊपर 200 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, तब से लेकर अब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है उसके बाद तेज़ी की संभावना हो सकती है। और ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, अभी 920 के आसपास का प्राइस है, और ये जो है 1080 के आसपास का लेवल है। अब आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी ये 200 दिन का मूविंग एवरेज, 200 वीक का मूविंग एवरेज थोड़ा सा दूर है, 200 दिन का मूविंग एवरेज इससे और पास है। इसको क्रॉस करता है तब भी इसके अंदर जो है एक स्टेप बाय स्टेप ये रेजिस्टेंट है इसके अंदर। यहाँ पर यही दिख रहा है, पहले तो राउंड फिगर नंबर में देखें तो एक तो 1000 रुपये, और उसके बाद जो है 1100 का लेवल। तो टाइम को न देख कर इसको अगर आप देखें 1000 और 1100 का लेवल, तेज़ी कब तो जो है तब तेज़ी आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है। और अभी ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो कि 950 के आसपास है। आरएसआई को हम देखेंगे, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बोलिंजर बैंक को। जैसे कि यहाँ पर जो है अभी 900 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, उसके थोड़ा सा नीचे मिडिल लाइन 935 और ऊपरी लाइन अभी जो है 980 के आसपास। और यहाँ पर जो है
MACD की बात करें तो हल्की सी आज जो है स्ट्रेंथ के अंदर कमी यहाँ पर दिख रही है, और जाहिर सी बात है 1.5% की गिरावट है, तो इस वजह से थोड़ी सी इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ के अंदर अभी कमी दिख रही है। हल्का सा MACD का जो है नीचे में कर्व ले रहा है। लेकिन RSI को अगर ज़रा देखें 40 तक आ चुका, और शुक्रवार को थोड़ा सा ऊपर था ये, तो अगर थोड़ी सी गिरावट और भी आती है तो नीचे में एक नीचे से अच्छा खासा बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है, जैसे कि यहाँ पर थी। 850 रुपये से बढ़कर ये 1 से 2 दिन में 1000 रुपये के आसपास गया था, और आप खुद इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी अच्छी खासी इसके अंदर एक तेज़ी आई थी, तब बाउंस बैक आया था कितने % का, आई थिंक 15 से 17% के आसपास का। तो RSI के ऊपर जो है हम डेली अभी जो है नज़र रख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और यहाँ पर जो है उसके फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये भी काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और ये रिट्रेसमेंट किसके हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। अभी जो प्राइस है उसके जितने भी नीचे के लेवल है यहाँ पर, वो इसके वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, और जितने भी ऊपर के लेवल है वहाँ पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आज के दिन भी अगर आपने देखा 900 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, उसके थोड़ा सा ऊपर था। एक तो यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, और मेजर सपोर्ट की बात करें थोड़ा सा मतलब कि, तो ये 810 से 800 रुपये के आसपास का जोन है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर में जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 980 और उसके बाद ये 1100 का लेवल है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट, ये यहाँ पर जो है अभी भी इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो टेक्निकल चार्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आज के दिन 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी, तो थोड़ी सी वीकनेस तो इसके अंदर आई है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये यहाँ पर लग रही है कि वॉल्यूम के अंदर वापस से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले जैसे यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर जब Q4 के रिजल्ट की डेट आई थी तब थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेडर्स है वो वेट कर रहे हो, और रिजल्ट अच्छे आए, सब कुछ बढ़िया रहा। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा मतलब कि जैसे कि हमने चर्चा की कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट नहीं आए, इस वजह से एक कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आ जाता तो और तेज़ी की संभावना हो सकती थी। लेकिन आने वाले रिजल्ट जो है वो अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो MOU साइन किए उसका जो असर है वो आने वाले रिजल्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, और खास करके सपोर्ट के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं। अगर किसी को खरीदना है तो वहाँ पर जो है आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं विथ स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ पर 920 के आसपास का प्राइस है, पहला जो है इसका सपोर्ट 900 के आसपास, उसके बाद देखें तो 875, और उसके बाद जो है 850 का जोन, तो ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। 850 के आसपास इससे पहले भी जो है इसने वहाँ पर सपोर्ट लिया था, और उसके नीचे अगर देखें तो 810 रुपये के आसपास का जोन जो कि दिख रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी है, और यहाँ पर अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस यहाँ पर 935 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 960, और उसके बाद 980 से लेकर 1000 रुपये का लेवल, तो ये अभी इसके नज़दीकी और शॉर्ट टर्म के रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 1000 को क्रॉस करता है उसके बाद 1100 और उसके ऊपर भी जाने की संभावना इसकी रह सकती है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और नीचे में जैसे कि RSI की बात करें तो 40 के आसपास आ चुका है, तो अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो RSI अगर 30 के आसपास या उसके नीचे जाता है तो उसके बाद एक अच्छा वापस से वहाँ से बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो RSI के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। कल हो सकेगा तो लाइव मार्केट के ऊपर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और बाजार बंद होने के बाद भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।